नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब की समीक्षा पर बात कर रहे हैं, निकोलस डारवास की हाउ आई मेड $2 मिलियन इन द स्टॉक मार्केट। हाँ, कहानी तो कमाल की है। बिल्कुल। सोचिए, एक प्रोफेशनल डांसर हम्म। और वो भी दुनिया घूमते हुए, हाँ, और सिर्फ $10,000 से शुरुआत करके। और बना लिए $2 मिलियन स्टॉक मार्केट से। जी। ये सारी बातें हमें मिली हैं एक किताब की समीक्षा से। तो आज देखते हैं कि इस समीक्षा से क्या खास निकल कर आता है। हाँ, मतलब डारवास की जो रणनीति है। हाँ, वो डारवास बॉक्स थ्योरी। जी, और उनकी कहानी से जो सीखने वाली बातें हैं। चलिए इसी पर बात करते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो मुझे यही लगी कि ये सब वॉल स्ट्रीट से दूर हुआ। हाँ, अपने डांस टूर के दौरान ये बड़ी अनोखी बात है। और समीक्षा ये भी बताती है कि वो अपनी गलतियां मानते थे। खुलकर। बिल्कुल। जैसे दूसरों की टिप्स पर पैसा गंवाना। हाँ, वो तो बहुत लोग करते हैं शुरुआत में। जी। तो ये बात जो नए निवेशक हैं उनके लिए काफी काम की हो सकती है। सही कहा। और यहीं से चीजें थोड़ी बदलती हैं। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और फिर अपना खुद का सिस्टम बनाया। हाँ, अपना सिस्टम डावास बॉक्स थ्योरी। अच्छा। समीक्षा के हिसाब से ये कोई बहुत टेक्निकल विश्लेषण नहीं था। हाँ, ज्यादा जोर अनुशासन पर था और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन पर। देखकर सीखना, पैटर्न पहचानना। बिल्कुल। मोटे तौर पर वो देखते थे कि स्टॉक की कीमतें जब एक दायरे में, एक बॉक्स में चल रही हों और फिर उस दायरे को ऊपर की तरफ तोड़ें, तो वो एक खरीदारी का सिग्नल हो सकता था। अच्छा, ब्रेकआउट जैसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। उनका मानना था कि ये एक बड़े मूव की शुरुआत हो सकती है। ये दिखाता है कि निवेश में एक सिस्टम होना कितना जरूरी है। तो ये तो हुई उनकी थ्योरी। तो समीक्षा के अनुसार किताब की मुख्य शिक्षाएं क्या हैं? आपने कीमत और वॉल्यूम का जिक्र किया था। हाँ, देखिए, समीक्षा इस पर बहुत जोर देती है। डावस मानते थे कि कीमत और वॉल्यूम मतलब स्टॉक का भाव और कितनी खरीद बिक्री हो रही है, हाँ, यही असली कहानी बताते हैं। बाकी सब तो बस अफवाहें हैं या शोर। सही बात है। खासकर तब जब वॉल्यूम कीमत के ट्रेंड को कंफर्म करे, मतलब भाव बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी ज्यादा है। अच्छा, ये नजरिया तो आज के जमाने में और भी जरूरी लगता है। इतनी सारी जानकारी है, शोर बहुत है। बिल्कुल। सिग्नल को शोर से अलग करना। लेकिन सिर्फ कीमत और वॉल्यूम पर फोकस। समीक्षा जोखिम संभालने के बारे में क्या बताती है? क्या बस सही स्टॉक चुनना काफी था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो आधा ही काम हुआ। हाँ। समीक्षा कहती है कि अनुशासन का दूसरा और शायद ज्यादा अहम पहलू था रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, वो कैसे? उसके लिए डावस के दो बड़े पक्के नियम थे। पहला, हमेशा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस, ये तो सुना है। हाँ, मतलब शेयर खरीदने से पहले ही तय कर लो कि अगर कीमत एक लेवल से नीचे गई तो बेच देना है, नुकसान कम करना है। बिल्कुल। और दूसरा नियम था ट्रेंड फॉलोइंग। ट्रेंड फॉलोइंग मतलब सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में पैसा लगाना जो पहले से ही मजबूती दिखा रहे हों, ऊपर जा रहे हों। अच्छा, जो नई ऊंचाइयां बना रहे हों। हाँ, लहर के साथ चलना, उसके खिलाफ तैरने की कोशिश नहीं करना। ये सिद्धांत तो आज भी बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। लेकिन किताब तो 1960 की है। तो समीक्षा इस बारे में क्या कहती है? क्या ये तरीके आज भी काम करते हैं? हाँ, समीक्षा इस बात को मानती है। वो कहती है कि देखो, टेक्नोलॉजी बदल गई है। हाँ, जैसे वो टेलीग्राम से ऑर्डर देते थे, वो तो अब कोई नहीं करता। सही कहा। लेकिन जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे अनुशासन, कीमत वॉल्यूम देखना, स्टॉप लॉस लगाना, ट्रेंड को फॉलो करना, वो आज भी उतने ही कारगर हैं, क्योंकि बाजार का जो मनोविज्ञान है, डर और लालच, हाँ, वो तो वैसा ही रहता है। तकनीक बदल जाती है, इंसान की फितरत नहीं। सही बात है। अच्छा, क्या समीक्षा में किताब की कुछ कमजोरियों का भी जिक्र है? हाँ, थोड़ा बहुत। समीक्षा कहती है कि जो बहुत अनुभवी ट्रेडर्स हैं, हाँ। शायद उन्हें इसमें कोई बहुत ज्यादा नई या गहरी तकनीकी बात ना मिले। अच्छा। और कुछ बातें शायद थोड़ी दोहराई हुई सी लग सकती हैं। ये किताब बुनियादी सिद्धांतों और अनुशासन पर ज्यादा फोकस करती है। ठीक है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा और समीक्षा को समेटें, तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? हाँ, तो सबसे पहली बात तो यही कि अपना एक सिस्टम बनाओ और उस पर टिके रहो। बिल्कुल। भावनाओं में बहकर फैसले मत लो। कीमत और वॉल्यूम पर ध्यान दो। हाँ, अफवाहों पर नहीं। नहीं। और नुकसान से बचने के लिए स्टॉप लॉस जरूर लगाओ। और चढ़ते हुए स्टॉक्स को पहचानो, ट्रेंड के साथ चलो। बिल्कुल। और एक और बड़ी बात, हाँ। कि जरूरी नहीं कि सफलता के लिए वॉल स्ट्रीट में ही होना पड़े। हाँ, ये डारवास की कहानी दिखाती है। जी। अनुशासन और एक टेस्टेड रणनीति ज्यादा मायने रखती है, जैसा कि समीक्षा बताती है। तो समीक्षा के हिसाब से ये किताब
किन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? देखिए, खासकर जो शुरुआती या मध्य स्तर के निवेशक हैं, हाँ, जो बाजार को समझना चाहते हैं और एक अनुशासित तरीका अपनाना चाहते हैं। उनके लिए अच्छी है। जी, और जिन्हें सच्ची प्रेरणा देने वाली कहानियां पसंद है, उन्हें भी ये अच्छी लग सकती है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए। हाँ, बताइए। दारवास ने अपनी गलतियों से सीखा, लगातार सीखा और अपना सिस्टम बनाया। आज के जमाने में जब इतनी जानकारी है, इतना डेटा, इतनी सलाह चारों तरफ है। हाँ, हर कोई एक्सपर्ट है। हाँ तो ऐसे में अपने खुद के अनुभव से सीखना और अपना एक पर्सनल सिस्टम बनाना। हाँ, वो कितना जरूरी और कितना संभव है, इस पर जरूर सोचना चाहिए।